आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, कोई बड़ा बिजनेस नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। आज आपसे असली मोटिवेशनल स्पीकर से मिलवाएंगे। हाँ, सिंधुताई जी ये एक ऐसी महिला है, अगर इनको देख के मोटिवेशन नहीं आया तो दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता आपको। ऐसी करुणा की अपार शक्ति, बहुत भयंकर संघर्ष, इतना संघर्ष, पहाड़ों 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 जितना संघर्ष, भिक्षा मांगने तक का काम किया जिंदगी के अंदर। 9 साल की उम्र में 35 साल के आदमी से शादी हुआ, जिससे मैं ये प्रेग्नेंट थी। इनको मारा पीटा गया, गाय के अस्तबल, घोड़े के अस्तबल के पास इनका डिलीवरी, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। ऐसा समय था, शमशान घाट पे जलती मुर्दा लाश के ऊपर रोटी सेक करके खाया इन्होंने। इतनी भिक्षा मांगती थी दूसरे भिखारियों को खिलाने के लिए। आज भी इनका एक अनाथ आश्रम चलता है, जहां सैकड़ों हजारों बच्चों को इन्होंने पाला है अपने बच्चों की तरह। और केवल बच्चे ही बच्चे नहीं रहे, वो बच्चे बड़े होके आज एजुकेटेड हो गए, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं इनके बच्चे भी। अब सिंधुताई, जिनके बारे में महाराष्ट्र में तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स के माध्यम से आज पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं इनके विषय में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आप मिले आज हमसे, आज आपसे अवसर मिला बात करने का। आपने तो मतलब जितने भी राष्ट्रपति आए हमारे देश में, सबने आपको सम्मान दिया, सबने आपको अवार्ड दिया। आपको अब्दुल कलाम जी ने अवार्ड दिया, आपको प्रतिभा पाटिल जी ने दिया, आपको प्रणब मुखर्जी ने दिया, आपको रामनाथ कोविंद जी ने दिया। आगे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने थोड़ा बचपन के बारे में बताइए। ये आप इतनी शक्ति संघर्ष को सहने की आपके जीवन में कैसे आई? हाँ बेटा, मैं 20 साल की थी जब मेरे ससुराल ने छोड़ा मेरे को। तब मेरे पास कुछ नहीं था और ये 10 दिन के बच्चे थे। ससुराल ने, मायके ने हकल दिया था। तब पेट की भूख तो थी ना, खाना तो चाहिए था हर रोज, और पास कुछ नहीं था। माँ ने भी हकल दिया था, माँ सगी थे, इसलिए भी क्या करूँ। 20 साल की बच्ची, यानी मैं 20 साल की बच्ची थी और 10 दिन की मेरी बच्ची। फिर भूख मेरे को डरा रही थी कि अभी मरने के बगैर कुछ नहीं, मर जाओ। अब मेरे को मरना नहीं था बेटा। इसलिए जब भिखारी मैं देखती तो वो भिखारी गाना बोल के खाना मांगते, तो मैं भी उसके साथ हो गई। मैंने गाना बोला, खाना मिला और बांट के खाया और माई हो गई। अभी जो आपका, मैंने सुना गाय के तबेले में आपने बच्चे का डिलीवरी किया था। नहीं, वो क्या हो गया बेटा, मैंने एक बहुत बड़ा झगड़ा दिया था सरकार के साथ, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। क्योंकि हमारा पति गैया चराते थे, सबके पति, और हम गोबर उठाते थे। उसका पैसा नहीं मिलता था हमको। तो तब रंगनाथन कलेक्टर थे वर्धा में, मैंने उसके सामने ये रखा कि तुम रोड पे मुरुम डालते हैं तो उसको तुम मजूरी देते हैं, हमारा पूरा गोबर तुम उठाते हैं, उठाओ, मगर उठाने के लिए मजूरी तो दो। हम रात दिन वो गोबर उठाते हैं। उन्होंने दिया नहीं। फिर मैंने बहुत बड़ा झगड़ा किया और मेरे को न्याय मिला। कलेक्टर ने मेरे को न्याय दिया। मगर हुआ क्या बेटा, यानी सब लोग उनका भला हो गया, मगर एक का तो बुरा हो सकता है ना। तो वो जिसका बुरा हो गया वो मेरे पीछे पड़ा। और मैं 9 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो उन्होंने मेरे पति को बोला कि तेरे पत्नी को जो अभी गर्भवती है ना, वो तेरा नहीं, बच्चा मेरा है। तो कौन सा पति मेरे को स्वीकारेगा। उन्होंने मेरे पेट पे लात मारी थी और मैं बेहोश हो गई थी। उन्होंने खींचते खींचते मेरे को गैया के तबेले में डाला था और पूरी गैया खुली कर दी थी। उसको ऐसा लगा मैं मर गई। तो आदमी ने मारा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेरे इर्द गिर्द पूरी गैया थी और मैं बेहोश थी। बेहोशी में मेरे को बच्चा हो गया था। जब मैंने आँख खोला तब ध्यान में आया कि अरे सब गैया मेरे इधर उधर घूम रही, मगर एक गैया मेरे आंख पर खड़ी है। और बेहोश में मेरे को बच्चा हो गया। और वो गैया सब गैया को हकाल रही थी बेटा, और चिल्ला चिल्ला के मेरे को उठा रही थी। उसको मानवता किसने सिखाई। मैं कैसी तो भी खड़ी हो गई, उसका गला पकड़ के मैं रोई। उसको मैंने वचन दिया कि तू, अरे आदमी ने तो टाक दिया, मेरे को छोड़ दिया, फेंक दिया, तू गैया होकर मेरी मैया बनेगी ना।